6 सितंबर को अपने सफ़र का आगाज़ किया है जो कि ग्वादर तक जाऊंगा। हम पाकिस्तान कश्मीर के लिए निकला हूँ, मेरी जान भी इसके लिए हाजिर है। आपको कैसे ख्याल आया कि यार ये मैंने मैसेज स्प्रेड करना है और पाकिस्तान की पॉजिटिविटी दिखानी है? पहाड़ी लोग हैं, मैं अपने आप को चलने में बड़ा कंफर्टेबल समझता हूँ। पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, मेरे ख्याल से पैदल ही सफ़र करना चाहिए। हाँ, मैं ये भी मैसेज देना चाह रहा हूँ लोगों को कि वो भी चलने की प्रैक्टिस करें, क्या पता उनको भी कभी चलना पड़े। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, एक ऐसा नौजवान मेरे साथ मौजूद है जो पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है। वो मैसेज ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल महफूज मुल्क है। यहाँ पे टूरिज़म को, यहाँ पे लोगों को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। यहाँ पे रात को आप बाहर निकले, दिन को बाहर निकले, जहाँ मर्जी सफ़र करें, कोई परेशानी को टेंशन नहीं है। पैदल चल के मुजफ्फराबाद से लाहौर पहुँचा है ये नौजवान और यहाँ से गवादर जाने की सोच रखता है। इतना लंबा सफ़र कर लिया, आगे का सफ़र भी ज़ाहिर है लंबा है, तवील है। इनसे बात करके जानेंगे कि भैया आखिर आपको किसने कहा, क्यों निकले बाहर आप पैदल जनाब इतना लंबा सफ़र करने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अयाज अहमद मेरा नाम है, मैं नीली वली आज़ाद कश्मीर शारदा से तलक रखता हूँ। ठीक है अयाज भाई, मुझे ये बताएं कि क्या बैठे बैठे ख्याल आया और जनाब पैदल निकल गए? सर बैठे बैठे ख्याल यूँ है कि मैंने मुजफ्फराबाद से 6 सितंबर को अपने सफ़र का आगाज़ किया है जो कि ग्वादर तक जाऊंगा। मेरे पैदल सफ़र करने का मकसद ये है कि मैं मोदी सरकार को ये एक मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से वो पाकिस्तान को दहशतगर्द समझ रहा है, पाकिस्तान ये ऐसा है, कश्मीर ऐसा है, तैसा है, मैं उसको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। और हमारे भाई जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं उनको मैं मैसेज दे रहा हूँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। आप जिस तरह से इसको समझा जा रहे हैं इस तरह का है नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि क्या क्या मुश्किलात आई हैं जब आप बाहर निकले हो? बड़ा लंबा सफ़र है, रातों को चलना पड़ता है, जंगलात में से गुजरना पड़ता है, आप चुप करके चले जा रहे हो, कोई मसला, को डर नहीं लगा? नहीं, मुझे वालदा की दुआएं साथ हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं अपने मिशन के लिए निकला हूँ। हम पाकिस्तान कश्मीर के लिए निकला हूँ, मेरी जान भी इसके लिए हाजिर है, कोई मसला नहीं। देखिए, कश्मीर से ऑलवेज पाकिस्तान को अलग समझा जाता है जी, कश्मीर तो पाकिस्तान है ही नहीं, लेकिन वहाँ के लोग बड़े खुश हैं। आप भी यहाँ पे मौजूद आए हुए हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह पैदल। सबसे बड़ी बात है कि आप एक बड़ा अच्छा मैसेज डेवलप कर रहे हैं कि पाकिस्तान सेफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान में क्राइसिस है, लोग पाकिस्तान को अच्छा भी नहीं समझते जी, हम जाते हैं, ये है वो है, जान का खतरा भी हो सकता है। आपको कैसे ख्याल आया कि यार ये मैंने मैसेज स्प्रेड करना है और पाकिस्तान की पॉजिटिविटी दिखानी है? सर मैं इसीलिए मैंने मुजफ्फराबाद से अपने पैदल सफ़र का आगाज़ किया जो कि ग्वादर तक जाऊँगा। मैं दुनिया को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर मैं मुजफ्फराबाद से ग्वादर तक जाऊँगा, मुझे रास्ते में कोई मुश्किलात नहीं आ सकती हैं, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अपने दुनिया को मैसेज दे रहा हूँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। ठीक है, कितना चले हैं आप? कश्मीर से जो है वो लाहौर पहुंचने में आपको कितने दिन लगे हैं? मुजफ्फराबाद से 6 सितंबर को मैं निकला हूँ 6 सितंबर। और इस टाइम मैं लाहौर में मौजूद हूँ। तो आपने क्या नीचे, पाँव के नीचे क्या कोई फॉर्म चढ़ाया हुआ, क्या किया हुआ? कोई छाले वगैरह नहीं पड़ते? सर 2-3 दिन में चला हूँ, छाले भी चढ़े हैं, वो फट गए, बस कभी यूँ चलता रहा हूँ, कभी यूँ चलता रहा हूँ, लेकिन अब बस कम, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, मैं अपने आप को चलने में बड़ा कंफर्टेबल समझता हूँ। अच्छा, आप रास्ते में दायरा खाना पीना भी होता है, होटल्स वगैरह भी होते हैं, रेस्ट भी करना होता है, तो वो सारा निज़ाम किस तरह है? कोई लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं या नहीं? जी सर, मुझे जहाँ से मैं गुजर खान, सुहावा, मंदरा, रवात यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे रास्ते में मेरे साथ लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। जिधर होटल पे रुकता हूँ, खाना पीना रिहाइश फ्री में देते हैं मुझे। दूसरा, मुझे अपने शाह गुलाम कादर साहब जो आज़ाद कश्मीर के हैं, मियाँ अब्दुल वहीद साहब जो हैं, वो मुझे बाज़ाब्ता पीछे से स्पॉन्सर भी कर रहे हैं और मेरे साथ राब्ते में अटैच हैं। लेकिन जो अभी तो आपको पता पाकिस्तान में जो हालात है, फ्री तो कोई भी कुछ भी नहीं देता, तो आपको सब फ्री क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैं अपने वतन की खातिर निकला हूँ ना, इसलिए लोग मोहब्बत ज़्यादा कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। यहाँ से ग्वादर जाने का कब प्लान है और वहाँ पे कितना अर्सा लगता है जाने में ग्वादर? मेरा 2 महीने मुजफ्फराबाद से ग्वादर तक मेरा 2 महीनों का प्लान था और उनमें से 6 तो आज क्या डेट है, 2 महीनों का मैंने प्लान रखा था जो ग्वादर तक मैंने पहुंचना है। तो मेरी कोशिश, आपने मंजिल पे पहुंच। जी मेरी यही कोशिश थी कि मैं 2 महीने से पहले पहुंच जाऊँ ग्वादर तक। अच्छा यास भाई, फिर ग्वादर तो आप सर कर लेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह आप जज्बे से निकले हुए हैं। उसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है? पैदल ही सफ़र करते रहेंगे? उसके बाद इंशाल्लाह मैं उम्रे के लिए जाऊँगा पैदल। ठीक है, उम्रे के लिए इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो उम्रे के लिए पैदल चला बड़ी जाऊँगा। अच्छी बात है। पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, मेरे ख्याल से पैदल ही सफ़र करना चाहिए। हाँ, मैं ये भी मैसेज देना चाह रहा हूँ लोगों को कि वो भी चलने की प्रैक्टिस करें, क्या पता उनको भी कभी चलना पड़े। जिस तरह से मैं मुजफ्फराबाद से अभी लाहौर में पहुँचा हूँ, प्रैक्टिस किए मैंने चलने की, वो भी प्रैक्टिस कर लें, क्या पता कभी उनको भी चलना पड़ जाए। देखिए, फिटनेस की फिटनेस होगी और पेट्रोल का पेट्रोल भी, वो भी बचेगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। फिटनेस की लोगों को फिटनेस। क्या पैगाम देंगे? इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, मतलब पाकिस्तान को बदनाम करने की ऑलवेज कोशिश करते हैं। वो जो मोदी सरकार है जगह जगह पे पाकिस्तान की बुराइयां कर रहा होता है और कश्मीर से पाकिस्तान को ऑलवेज वो अलग करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है? मैं मोदी सरकार आप सुन रहे हो, वोटों की भूखी सरकार, मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ
कि पाकिस्तान कश्मीर एक पुरअमन मुल्क है। जिस तरह से आप इसको समझ रहे हो इस तरह का है नहीं, और जो आप कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हो इंशाल्लाह आखिरत पे आपने एक ने जवाब देना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, जवाब देना होगा। और कश्मीर को कभी भी पाकिस्तान से अलग नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर आएगा कि जो कश्मीर आपके पास चला गया था, जो कश्मीर आपके पास है जिस पे आप जुल्म कर रहे हो, इंशाल्लाह उसको अपना हिस्सा बनाएंगे और वहाँ पर भी इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, वो लोग भी इधर आएंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह वहाँ से हम ज़रूर निकाल के रहेंगे। ये आपसे वादा है और ये पूरी कौम का वादा है। ये पूरी कौम, ये आपको पूरी कौम के हमारे जज्बे का नहीं पता। दूसरी बात, मैं एक और छोटा सा अपनी तरफ से भी मैसेज देना चाहता हूँ फॉरेनर्स के लिए, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लोग बाहर हैं, जो पाकिस्तान आते थे और अब इनकी वजह से कुछ लोगों की वजह से यहाँ पे आना छोड़ दिया कि पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क समझते हैं, तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। आप यहाँ पे अपने प्यारों के साथ आएँ, आप इंजॉय करें, क्योंकि जो पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेफ़ कंट्री है। किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ पे ट्रैवल करें, अपनी ज़िंदगी गुजारें यहाँ पे आके। आप यहाँ पे नेचर है, माउंटेन्स हैं, पहाड़ी इलाके हैं, खूबसूरती है, कुदरत के सारे नज़ारे आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। आएँ, इंजॉय करें। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।